শুক্রবার থেকে শুরু হলো সংসদের বাজেট অধিবেশন। সেই বাজেট অধিবেশনের আগে বেনজির দৃশ্য সংসদ চত্বরে। অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়েই মহালক্ষ্মীর মন্ত্র স্তব করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তার আগে আজ সংসদে দুই কক্ষের সদস্যদের সামনে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তবে রাষ্ট্রপতির ভাষণের আগে প্রধানমন্ত্রী বললেন, যে কোনো ধরনের বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সকলেই মা লক্ষ্মীকে স্মরণ করেন। এদিনও সেটাই করতে চান। মা লক্ষ্মী গরিব এবং মধ্যবিত্তদের উপর সদয় হন, এটাই প্রার্থনা। এরপরই মহালক্ষ্মীর মন্ত্র আওড়াতে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীকে। बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। লক্ষ্মী স্তবের পর মোদী বলেন, এবারের বাজেট বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণের লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এবারের বাজেট নতুন ভারতের স্বপ্ন পূরণের বাজেট হতে চলেছে, আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, এবারের বাজেট দেশবাসীর জন্য নতুন বিশ্বাসের সোপান হতে চলেছে। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। মোদী বলেন, 2014 থেকে শুরু করে এই অধিবেশন সম্ভবত প্রথম অধিবেশন যখন কোনো বিদেশি শক্তি উস্কানি দেয়নি। প্রতি অধিবেশনের আগে এই শয়তানি হয়, তাদের হাওয়া দেওয়া লোকের অভাব নেই। এই প্রথম দেখা গেল বিদেশি উস্কানি এলো না বিশ্বের কোনো কোণ থেকে। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें
किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, এই বাজেট অধিবেশনে একাধিক ঐতিহাসিক বিল নিয়ে এই অধিবেশনে আলোচনা করে আইন করা হবে। এবারের বাজেটে নারী শক্তির পুনর্জাগরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। দেশে যুব শক্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার শতবর্ষে দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তারাই নেবেন। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। और इसलिए इस बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है उनके लिए तो सुनहरा अवसर है। युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। মোদির কথায় ভারতের শক্তি গোটা বিশ্বে নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছে। স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্ণরূপে বিকশিত ভারতের আত্মপ্রকাশ হবে, সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে তার সরকার। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।